Hello everyone, you all are welcome back to the White Slate Padhai. If you are new to the channel, then hit the subscribe button, and if you like our video then please do share it with your friends. Comment down your views. आप लोग वीडियो देखते हैं पर कुछ कमेंट नहीं करते, अच्छा बुरा जो भी आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल कमेंट करिए ताकि हम अपने आपके व्यूज़ के हिसाब से अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, है ना। तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने व्यूज़ को कमेंट डाउन भी कीजिए। तो आज हम लोग अपने क्लास 8 साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले हम 3rd चैप्टर पूरा कर चुके हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। उससे रिलेटेड जो भी फन फैक्ट्स थे ना, उसकी भी एक शॉर्ट वीडियो हमारी आ चुकी है। पूरी वीडियो नहीं देखते कोई बात नहीं, कम से कम आप कुछ 40-43 सेकेंड्स की शॉर्ट वीडियो तो देख सकते हैं, वो देखिए, फन फैक्ट्स जानने की कोशिश कीजिए साइंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो वर्ड है ना, ये आपने कई बार सुना होगा कि मेटल्स हैं, जैसे कि क्या क्या मेटल्स हैं जो आपने अपने आसपास जो है वो देखे होंगे और सुने होंगे। आप बोलेंगे उनको कि कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब हमारे मेटल्स हैं। तो मेटल्स के बारे में तो हम सबको अच्छे से पता है कि जो भी चीज़ चमकने वाली दिख रही है उसके ऊपर हिट करने से आवाज़ करती है, तो इस टाइप की चीज़ों को हम मेटल्स कहते हैं, है ना। अब नॉन मेटल्स क्या है ये हमें नहीं पता भाई, तो इनकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान ज़रा कुछ एक नए शब्द की तरफ खींचना चाहूँगी, उसका नाम है एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स जो हैं हमारे वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एलिमेंट्स को आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, जिस पोजीशन में वो है उससे और ज़्यादा वो टूट नहीं सकता, कोई भी एलिमेंट है। तो कुछ एलिमेंट के एग्जाम्पल हो गए ऑक्सीजन, सिर्फ O जो आपका होता है कार्बन, ठीक है। इसी तरीके से आपका गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, या फिर आप और ले सकते हैं सोडियम, सल्फर, पोटेशियम, जितने चाहें उतने, ये सब आपके एलिमेंट्स हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैं, इन्हें फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं एलिमेंट्स, इन्हें हमने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। ये जो हमारे प्योर सब्सटेंसेस हैं एलिमेंट्स, क्या हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस, कैन नॉट बी broken into simple substances, cannot be broken down further। तो ये जो है हमारे एलिमेंट्स, इन्हें मैंने 3 हिस्सों में बांटा हुआ है अपना। वो 3 हिस्से मेरे क्या हैं, पहला हिस्सा है मेरा मेटल्स, दूसरा हिस्सा है मेरा नॉन मेटल्स, और तीसरा हिस्सा है मेरा यहाँ पे मेटलॉइड्स, ठीक है। हमें अपने चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल्स से मतलब रखना है। मेटलॉइड्स के बारे में आप जब बड़े हो जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो मेटल्स देखते हैं पहले, वो सारे के सारे सब्सटेंसेस हमारे जो कि शाइनी होते हैं, सोनरस होते हैं, उसके अलावा आप इनकी और भी प्रॉपर्टीज़ अभी पढ़ेंगे, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, तो उन सबको हम मेटल्स कहते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके गोल्ड, सिल्वर, आयरन जो आपने अपनी नॉर्मल लाइफ में देखे हुए हैं, सोडियम, मर्क्यूरी, मैं वो सब एग्जाम्पल्स लिखूंगी जो आपने सुने भी हो ना भी सुने हो, है ना। ये हो गए आपके मेटल्स। कुछ नॉन मेटल्स आपके, जो मेटल्स के अलावा बच गए, जो मेटल्स के ऑपोजिट बिहेव करते हो बिल्कुल। अभी आप उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, क्या है आखिर डिफरेंस। तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं अभी हम। नॉन मेटल्स देखिए तब तक आप। नॉन मेटल्स हो गए मेरा ऑक्सीजन, कार्बन, ठीक है, कोई भी ये जो गैसेज होती हैं हमारी, हीलियम, ये सब क्या हो गई मेरी नॉन मेटल्स हो गई, ठीक है। जो भी मेरी इस टाइप की चीज़ें हैं वो सब मेरी नॉन मेटल्स हो गई। ब्रोमीन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप लिख सकते हैं नॉन मेटल्स में। मेटलॉइड्स क्या होंगे भाई, अब समझ में नहीं आ रहा, आधे मेटल्स में कन्वर्ट हो गई चीज़ें एलिमेंट्स, आधे नॉन मेटल्स हो गए, तो मेटलॉइड्स क्या हुए। मेटलॉइड्स वो सब्सटेंसेज हुए जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं और नॉन मेटल्स की भी, बीच वाले वो सब्सटेंसेज जो किसी कैटेगरी में नहीं जाना चाहते, कहते हैं हम थोड़ा मेटल का भी ले लें, थोड़ा नॉन मेटल का भी ले लें, तो वो सब्सटेंसेज जो दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो ये क्या करता है, शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। बोथ क्या है हमारे, मेटल्स और नॉन मेटल्स, इन दोनों की प्रॉपर्टीज शो करने वाला जो है वो है मेटलॉइड। इनके एग्जाम्पल हो गए सिलिकन, जर्मेनियम, ये आपने कम सुने होंगे वर्ड्स, लेकिन
ये भी हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जो मेटलॉइड्स होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो अपना मेन फोकस है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रखने वाले हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं जो मेरे मेटल्स और नॉन मेटल्स शो करते हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसके बेसिस पे, उस फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या डिफरेंसेस हैं मेरे मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं हम लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनी होना। किसी भी मेटेलिक सब्सटेंस को अगर आप देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, देखने में अलग से चमक रहा होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। मेरे पास ये एक, वैसे तो एलॉय है, स्टील हमारी एक एलॉय होती है, लेकिन ये बहुत सारे मेटल्स को मिला के बनी हुई होती है। इसमें हमारे अलग अलग टाइप के मेटल्स जो हैं, टिन हो गया आपका और आपका आयरन हो गया, वो सब मिल के बनते हैं। तो इसको हम एक अभी फ़िलहाल मेटल के जैसे एक्ट करवाते हैं देखने के लिए। तो देखिए ये जो एलॉय है मेरी, या जो ये मेटल है मेरा, ये कितना शाइनी है नेचर में। तो कोई भी सब्सटेंस जो शाइनी होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि उसमें लस्टर है। लस्टरस होना उसका मीनिंग है कि वो उसमें शाइनीनेस है। तो जो भी मेटल शाइनी, जो भी चीज़ें शाइनी होती हैं वो हमारी मेटल में आ जाती हैं। देखिए इनको मैं यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में बना देती हूँ, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी है मेरी लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लस्टर का मतलब भी लिख रही हूँ, शाइनी सरफेस। अगर किसी चीज़ की सरफेस जो है वो शाइनी है तो हम उसे लस्टर होना बोलेंगे, अगर नहीं है तो वो नॉन लस्टरस हो गया। तो मेरा मेटल कैसा होता है, बिल्कुल शाइनी होता है, लस्टरस होता है। नॉन मेटल्स सारे के सारे एकदम अपोजिट होते हैं, डल होते हैं। आप नॉन मेटल्स को देखते ही ये कहेंगे कि ये क्या आपने देख लिया, ये तो बिल्कुल डल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये कैप लीजिए, प्लास्टिक की बनी हुई है, एक नॉन मेटल है, बिल्कुल भी शाइनीनेस इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा एक नॉन मेटल हो गया। दूसरी तरफ पे आप किसी भी मेटल को देखिए, गोल्ड देखिए, सिल्वर देखिए, आयरन देखिए, आप कहेंगे आयरन तो डल होता है। पर जो एकदम प्योर आयरन होती है ना, जब आपकी बेंचेस न्यू बनी होती हैं स्कूल की, तो कितनी अच्छी शाइन करती हैं। तो जो सारे मेटल हैं वो शाइनी होते हैं नेचर में, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पे है जो मेटल्स के साथ मुझे मिलती है, फ्री मिलती है बिल्कुल, वो है मेलेबिलिटी। अब कहेंगे पता नहीं कैसे कैसे से नाम आ रहे हैं, पहले लस्टर आ गया, अब मेलेबिलिटी आ गया, सुना हमने कभी है नहीं। तो मेलेबिलिटी का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। इतना पीटना उसको कि बिल्कुल पतली सी एक उसकी शीट बन जाए। तो मेलेबिलिटी का क्या मीनिंग हुआ कि बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्जन। तो थिन शीट्स जो हैं उसको बनाने को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मेलेबिलिटी कहते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, मैंने अभी आपको एक स्टील की जो अपनी यूटेंसिल दिखाई थी, तो उसे बनाने के लिए उसे कितना पीट के ना पतली सी शीट पहले बनाई गई होगी। और ये चीज़ आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी देख सकते हैं। आयरन जो है उसके इतने मोटे मोटे भी चीज़ें होती हैं और एकदम पतली सी शीट भी उसकी बन जाती है। एल्यूमिनियम की फॉइल कितनी पतली होती है, इसका मतलब उसको बेचारे को कितना पीटा गया होगा और बीट कर करके उसको बिल्कुल पतला एकदम चिकना हमने बना दिया। एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें आप खाना अपना रैप करते हैं, रोज़ रोज़ टिफिन लेकर आते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं मेरे वो सब मेलेबल होते हैं, मतलब दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। उन्हें पीटा जा सकता है, पीटने के बाद कुछ नहीं होता उनको, वो बेचारे पतली पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सारे के सारे जो मेरे मेटल्स हैं वो सब मेलेबल होते हैं, ठीक है। और नॉन मेटल्स मेरे नॉन मेलेबल होते हैं, उनको बिल्कुल भी आप थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कोशिश की तो टूट जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये कैप फिर से ले लीजिए, इसे पीटूंगी अगर मैं किसी चीज़ से मारूंगी तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, 3 हिस्से हो जाएंगे, पर थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। वहीं पे अगर मेरा ये यूटेंसिल रहा होता, इसको अगर मैं किसी चीज़ से मारूंगी ये टूटेगा नहीं, ये और बेचारा पिचक जाएगा, है ना। तो ये मेरा हो गया मेलेबल होना कि बीटन इनटू थिन शीट्स। सारे मेटल्स इस काम को फॉलो करते हैं। अब आता है थर्ड वाला, डक्टिलिटी। फिर से एक और न्यू टर्म है, घबराने की जरूरत नहीं है। डक्टिलिटी का मतलब होता है टू बी मोल्डेड इनटू थिन वायर्स, कि आप किसी चीज़ को इतना प्रेशर लगा के आराम से एकदम पतले से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थिन शीट्स में बीट कर रहे थे और यहाँ पे
थिन वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? थिन वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको पता ही होगा पहले से ही अच्छे से कि जो सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का वो है सिल्वर, और सिल्वर के वायर्स बनाए जाते हैं, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। कितने पतले पतले से पायल जो है, एंकलेट्स जो है वो बना दी जाती हैं, रिंग्स बना दी जाती है। इतना पतला पतला बारीक काम करके गोल्ड की ज्वेलरी बन रही है, एकदम छोटी सी पतली पतली सी वायर्स। इसका मतलब जो है बड़ी आसानी से किसी भी मेटल की बन पा रही है यहाँ पे। तो जिन चीज़ों को भी हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सके, जैसे कॉपर के वायर्स हैं, हम सबके घरों में ज़्यादातर कॉपर की वायरिंग होती है। आप किसी भी वायर को खोल के देखेंगे उसके अंदर कॉपर के वायर्स जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो सारे के सारे जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल हैं, क्योंकि उन्हें थिन वायर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सारे मेटल्स क्या है मेरे? डक्टाइल है बिल्कुल। और ये जो है मेरे, ये फिर से नॉन डक्टाइल होते हैं। आप ऑक्सीजन को कर सकते हैं क्या वायर में कन्वर्ट? ऑक्सीजन मेरी नॉन मेटल है, गैस है, बताइए कर सकते हैं क्या? उसे वायर बना सकते हैं, उसकी शीट बना सकते हैं? या ऑक्सीजन आपको नजर आ रही है चारों तरफ शाइनी शाइनी सी? नहीं नजर आ रही ना, तो वो सामने सामने हमें दिख रहा है कि ये तो सारी चीजें जो है शाइनी मेलेबल डक्टाइल जो है वो मेटल है, दूसरी तरफ डल नॉन मेलेबल नॉन डक्टाइल चीजें जो है वो मेरी नॉन मेटल्स हो गई। तो ये हुई मेरी 3 मेजर प्रॉपर्टीज, जिनके बेसिस पे मैं ये कह सकती हूँ कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये कौन सी प्रॉपर्टीज है? फिजिकली कैसा दिख रहा है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पर जो है इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपकी 3 हुई। चलिए चौथी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी जो है हमारे सारे के सारे मेटल्स और नॉन मेटल को नापने के लिए वो होती है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग, कि जितने भी मेटल्स हैं जब आप उन्हें एक और मेटल के साथ बीट करेंगे तो उनमें से आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जैसे कि ये एक मेटल है और दूसरी तरफ मेरे पास एक और ये मेटल की बनी हुई, जो कि एक नॉर्मल टिन वगैरह की बनी हुई मूव की एक स्प्रे है। तो मैं इन दोनों को अगर बीट करती हूँ तो इतनी तेज़ आवाज़ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। देखिए फिर से सुनिए, आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो ये जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है दो मेटल्स को हिट करने पे जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सोनोरिटी, कि वो सोनोरस हैं। तो सारे के सारे ये जो मेरे मेटल्स होते हैं ये सब सोनोरस होते हैं। अगर आप एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ हिट करेंगे उनमें से तेज़ एकदम टिंग बेल की जैसी साउंड जो है वो आएगी। लेकिन अदर हैंड पे अगर आप नॉन मेटल्स को हिट करते हैं साउंड प्रोड्यूस होगी। मैं ये नहीं कहती कि साउंड नहीं प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो जो साउंड वहाँ प्रोड्यूस हो रही थी ना एकदम तेज़ और वाइब्रेंट, वो प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे प्लास्टिक के 2 मार्कर मेरे, साउंड बिल्कुल प्रोड्यूस हो रही है, पर क्या ये साउंड और जो पहले आपने सुनी थी वो सेम थी? बिल्कुल सेम नहीं थी, ज़रा सी भी सेम नहीं थी। वो एकदम तेज़ आवाज़ अच्छी सी बेल के जैसी। ये आवाज़ कैसी लग रही है कि बस अभी कोई चीज़ दोनों आपस में टकरा के टूट जाने वाली हैं। तो मेरे जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब सोनोरस होते हैं, सबके सब साउंड प्रोड्यूसिंग होते हैं, और ये सब मेरे नॉन सोनोरस होते हैं। ठीक है, सारे के सारे हमारे नॉन मेटल्स जो हैं उनमें कोई भी आवाज़ आपको प्रोड्यूस होती हुई नज़र नहीं आएगी। अब आते हैं हम 5th प्रॉपर्टी की तरफ। 5th प्रॉपर्टी जो है वो है मेरी कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको 5th और 6th ले लेते हैं, कंडक्टिविटी के तौर पे एक साथ डिस्कस करते हैं। कंडक्टिविटी किस केस में? हीट की, कि हीट को कितना अपनी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और दूसरा है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं हम दोनों चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी और वो हीट एक साथ देख लेते हैं। इसको समझाने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। सारे मेटल्स आपको पता ही है, आपके यूटेंसिल्स एल्यूमिनियम के बने हैं, आपके यूटेंसिल्स कॉपर के भी बने हुए हैं। आप उन्हें तवे आपकी जो ये सब चीज़ें हैं जब आप इन्हें हीट पर रखते हैं तो वो गर्म होने लगती है। इसका मतलब वो हीट को बिल्कुल कंडक्ट कर रही हैं, अपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने दे रही हैं, है ना, कंडक्टिंग है वो, इसका मतलब। लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमारे नॉन मेटल्स जो हैं वो नॉन कंडक्टिंग है, हीट को बिल्कुल भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करते। ऑक्सीजन कौन सी हीट ट्रांसफ़र कर रही है? ऐसे आप ब्रीद इन कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको कोई हीट लग रही है फॉलो होती हुई? बिल्कुल भी नहीं लग रही है ना। तो सारे हमारे जो यहाँ पे मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स दोनों को ही कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है आपके इलेक्ट्रिक वायर्स। आप किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को खोल के देखिए, प्लास्टिक की कवरिंग हटाइए, आपको अंदर एक मेटल का ही तार मिलेगा, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, लेकिन तार किसका होगा? आपका तार होगा आपका बिल्कुल अच्छा सा एक मेटल का। तो मेटल्स जो हैं दोनों में कंडक्टिंग है।
कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे भी, कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे भी, और नॉन मेटल्स दोनों में नॉन कंडक्टिंग है, बिल्कुल भी ना हीट को कंडक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बल्कि इंसुलेटर्स होते हैं, उल्टा काम करते हैं, सारे के सारे इंसुलेटर्स होते हैं हमारे। चलिए, तो ये मेरी 6 प्रॉपर्टीज हुई। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं यहाँ पे, ये है हमारा हार्डनेस, कि आखिर इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा हार्ड होती है, या आप इसको कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे क्या हाल है। रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड है कोई भी चीज़, या वो लिक्विड है वो वाली चीज़, या वो गैशियस स्टेट में है, उसका स्टेट जो है वो कैसा होता है, हार्डनेस भी, और साथ में रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैशियस फॉर्म में, ये भी चीज़ हमने अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो आप देखेंगे, या फिर हम इनको 2 पॉइंट्स अलग अलग ले लेते हैं, हार्डनेस अलग डिस्कस कर लेते हैं, और इसको मैं 8th पॉइंट ले लेती हूँ कि स्टेट कैसा रहता है ना। 8th पॉइंट ले लेते हैं, इसको स्टेट कैसा रहता है उसे अलग से डिस्कस करेंगे। स्टेट में क्या क्या आता है मेरा, सॉलिड है कोई भी चीज़, या फिर वो लिक्विड है, या फिर वो गैशियस फॉर्म में है, तो ये चीज़ देखेंगे। पहले हार्डनेस देखिए कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हार्ड है। आपके सामने फिर से एग्जाम्पल है, सारे मेटल्स हो गए, आयरन हो गया, आयरन की बड़ी सी रॉड लेते हैं, आप उसे तोड़ने की कितनी भी कोशिश कीजिए आप तोड़ नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। उसी जगह पे अगर आप जो है एक नॉर्मल सी कोई भी वुड ले लेते हो, वुड जो है वो मेरी एक नॉन मेटल का ही एग्जाम्पल है, वुड को लो आराम से टूट जाएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है ना। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो सब हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, और ये जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये सब सॉफ्ट होते हैं, आसानी से जो हैं ये सारे के सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। अब स्टेट लास्ट पॉइंट है मेरा आज का, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो स्टेट तो बिल्कुल मस्ट है यहाँ पे। तो जो मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे रूम टेम्परेचर पे ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में होते हैं, मतलब कि आपके जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है आपका 0 से लेके किसी से, क्योंकि 0 से कम भी होता है तो माइनस वाला भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपका 45-50 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो सॉलिड ही रहते हैं सारे के सारे मेटल्स। और जो हमारे ये होते हैं नॉन मेटल्स, ये सारे हमेशा या तो लिक्विड्स होंगे या फिर गैशियस स्टेट में होंगे, कभी भी सॉलिड स्टेट में तो आपको रूम टेम्परेचर पे मिलने वाले हैं ही नहीं है। हाँ, माइनस पे होगा। वैसे रूम टेम्परेचर जो है साइंस की भाषा में, अगर आपसे अगली बार कोई पूछता है कि क्या है रूम टेम्परेचर, तो वो होता है -25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, -25 डिग्री सेल्सियस को हम अपना रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे सारे के सारे मेटल्स सॉलिड होंगे और सारे के सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो लिक्विड या फिर गैशियस होंगे। अब इनके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जो इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो ना करते हुए भी मेटल या नॉन मेटल की कैटेगरी में फॉल करते हैं, अलग ही हैं बिल्कुल, वो दुनियादारी से उनको कोई लेना देना ही नहीं है, वो अलग ही चल रहे हैं। तो ऐसा ही एक अलग चलने वाला मेरा, अभी सबसे लास्ट हमने स्टेट डिस्कस किया है ना, तो एक मेरा मेटल होता है ऐसे ही अलग चलने वाला, मर्क्यूरी। आपने पुराने ज़माने के थर्मामीटर्स देखे होंगे, उनमें जो एक शाइनी कलर का, सिल्वर कलर का अंदर बीच में कुछ नज़र आता है, उसे मर्क्यूरी कहते हैं। आप देखिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है, तभी तो ऊपर चढ़ जाता है, और जब आप उसको और ज़्यादा टेम्परेचर डाउन करेंगे तब जाके वो कहीं आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो ये है तो मेरा एक मेटल, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर, वो शाइनी है, वो मेलेबल है, डक्टाइल है, सब प्रॉपर्टीज़ शो करेगा वो, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं है, वो क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। तो ये मेरा एक्सेप्शन है एक, कि हमारा होने के बाद भी मेटल कैसा रहता है, ये लिक्विड रहता है। ऐसे ही हार्डनेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है मेरा सोडियम। सोडियम मेरा एक मेटल है, लेकिन उसके बाद भी वो हार्ड नहीं है, इतना सॉफ्ट है कि आप नॉर्मल एक नाइफ लेके उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं। तो सोडियम हमारा चाहे भले ही एक मेटल है पर सॉफ्ट है। अगेन ये एक मेरा एक्सेप्शन है, बाकी की चीज़ों से अलग चल रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ भी है, ऐसा नहीं है कि ये वाले जो हैं वो एक्सेप्शन लेकर नहीं चल रहे हैं, ये भी एक्सेप्शन लेके चल रहे हैं। यहाँ हमने कहा कि ना हीट को कंडक्ट कर रहा है, ना मेरा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, लेकिन आपने नाम सुना होगा ग्रेफाइट, जो कार्बन का एक टाइप है और जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं ना उनके अंदर प्रेजेंट होता है, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ग्रेफाइट जो है एक नॉन मेटल होने के बाद भी ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग है, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट के
ये होने के बाद भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। इसी तरीके से ज़्यादातर मैंने लिक्विड यहाँ लिख दिया था, पर गैशियस स्टेट में ही हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो पाए जाते हैं। इनका लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पे भी, कि डिफरेंस क्या होता है। मेरा ब्रोमीन, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा आप बोल सकते हैं कि नॉन मेटल है जो लिक्विड में पाया जाता है, जबकि बाकी के सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो आपको यहाँ गैशियस स्टेट में मिलेंगे। ग्रेफाइट इस केस में भी आपका चेंज है। देखिए ग्रेफाइट जो है ना आपका, वो हमेशा आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये भी आप ग्रेफाइट को दो जगह लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारा टाइप है कार्बन का ही। कार्बन बहुत सारे टाइप का होता है, तो ये ग्रेफाइट हो गया। ऐसे एक और टाइप है उसका डायमंड, जो वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का, यूनिवर्स का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कट ही नहीं सकता किसी से। और हम कह रहे हैं कि नॉन मेटल सॉफ्ट है। कैसे सॉफ्ट हो गए, जब डायमंड हमारा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो डायमंड जो है वो नॉन मेटल होने के बाद भी आपका हार्ड है। तो ये भी एक एक्सेप्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से एक और एक्सेप्शन है यहाँ इनके शाइनी नेचर होने में। आयोडीन, आयोडीन जो होता है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो शाइनी होता है, बहुत ज़्यादा शाइनी होता है आपका, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो आपकी बुक में दिए हैं, नहीं दिए हैं, पर मुझे लगा कि आपको पता होने चाहिए कि वो अपने मेन प्रॉपर्टीज से हट के कुछ शो कर रहे हैं। आयोडीन शाइनी है नॉन मेटल होने के बाद भी, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है नॉन मेटल होने के बाद भी, डायमंड हार्ड है नॉन मेटल होने के बाद भी, फिर ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है नॉन मेटल होने के बाद भी। ऐसे ही मेटल्स में मेरा सोडियम बहुत सॉफ्ट है मेटल होने के बाद भी। फिर इसके अलावा यहाँ पे मेरा मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है मेटल होने के बाद भी, ठीक है। तो बस यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, आंखों से नज़र आ रही थी मुझे। दिख रहा है शाइनी है कि नहीं है, मेलेबल, बीट करके देख लिया मैंने, बिल्कुल है मेलेबल। डक्टिलिटी, सोनोरिटी, कंडक्टिविटी, हार्डनेस और स्टेट सब मुझे आंखों से विजिबल थे, इनमें मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने पड़े। अब मैं एक मेटल एक नॉन मेटल को वाटर में मिलाऊंगी, ऑक्सीजन में मिलाऊंगी, एसिड में मिलाऊंगी, बेस में मिलाऊंगी, सब में मिला के देखूंगी क्या बनता है, तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। तो वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कवर करेंगे कि ऐसा करने से क्या होगा, है ना। साइंस है ही एक्सपेरिमेंट वाला, तो एक्सपेरिमेंट्स जो है कैसे उसके क्या रिजल्ट निकले उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।